और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है, हाथ में पांव रहता है और उस खून के हर कतरे में जिंदा रहेगा ये बाल केशव ठाकरे। दोस्तों, प्रधानमंत्री इस देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है, लेकिन वो कहता है ना कि डर सब में होता है, और प्रधानमंत्री भी किसी व्यक्ति से डरे तो उस व्यक्ति के बारे में जानना और भी जरूरी होता है। तो उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अब इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए। ये वो दौर था जब महाराष्ट्र में रहने वाले मराठियों को ही नीचा दिखाया जाता था। महाराष्ट्र में एक से बढ़कर एक कंपनी मौजूद थी, कारखाने मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर जितने भी ऊंचे पद थे वहाँ गुजरातियों, दक्षिण भारतीयों और बिहारियों का कब्जा था। महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी लोगों को बहुत ही छोटे पद पर नौकरी दी जाती थी, यहाँ तक कि बहुत सी जगह पर तो उन्हें नौकरी देने से इनकार कर दिया जाता था। इन सभी से त्रस्त होकर एक खतरनाक मराठी बाहर आया और उस पतले से दिखने वाले मराठा आदमी ने महाराष्ट्र में मौजूद एक एक मराठी के अंदर ऐसा जुनून भर दिया कि लाखों मराठी महाराष्ट्र की सड़कों पर निकल पड़े और उन सब की जुबान से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी कि लुंगी उठाओ और पुंगी बजाओ। पूरे महाराष्ट्र के हर उस ऑफिस, दुकान और कंपनियों में तोड़फोड़ होनी शुरू हो गई जहां पर दक्षिण भारत और गुजरात में रहने वाले लोगों का कब्जा था। देखते ही देखते उस पतले से दिखने वाले आदमी के पीछे महाराष्ट्र में रहने वाले लाखों मराठा की फौज खड़ी हो गई। ये दृश्य इतना खतरनाक था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस आदमी से खौफ खाने लगे। कहा जाता है कि एक राज्य के अंदर सबसे शक्तिशाली आदमी मुख्यमंत्री ही होता है, बिना उसकी इजाजत के राज्य का एक भी काम नहीं होता। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा शख्स निकल आया था जिसके एक इशारे पर पूरा महाराष्ट्र कुछ भी करने को तैयार था, और वो शख्स था बाला साहब ठाकरे, जिसे महाराष्ट्र का शेर भी कहा जाता है। दोस्तों, यूं ही कोई शेर नहीं कहलाता। अब इस शेर के बारे में जानने के लिए आगे ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र का वो शेर जिसे लोग बाला साहब ठाकरे के नाम से जानते हैं, उसने महाराष्ट्र के ऊपर 50 सालों तक शासन किया और बिना मुख्यमंत्री बने, बिना चुनाव लड़े इनके अंदर कितनी ताकत थी और इनका रुतबा क्या था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार में भी जो बड़े से बड़े नेता मौजूद थे वो भी बाला साहब ठाकरे के घर पर जाकर उनसे मिलने आते थे और उनके रुतबे के आगे नतमस्तक हो जाते थे। दोस्तों, बाला साहब ठाकरे का पूरा नाम बाल केशव ठाकरे था और उनका जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में हुआ। वो एक साधारण से परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनके पिता का नाम केशव सीताराम ठाकरे था, जो कि बहुत ही साधारण आदमी थे। लेकिन कहते हैं ना कि पिता की परछाई बेटे पर दिखाई पड़ जाती है। बाला साहब ठाकरे के पिताजी महाराष्ट्र में मराठी लोगों के अधिकार की बात हर वक्त किया करते थे। उनका एक ही सपना था कि महाराष्ट्र में मराठी लोगों को सम्मान मिले, उनका अधिकार मिले। वैसा ही बाला साहब ठाकरे के साथ भी हुआ। बाला साहब ठाकरे ने बचपन से अपने पिताजी को मराठी लोगों के अधिकार के लिए लड़ते हुए देखा और बाला साहब ठाकरे भी इसी रास्ते पर निकल पड़े। बाला साहब ठाकरे को कार्टून कैरेक्टर बनाने का बड़ा ही शौक था और देखते ही देखते वो एक बहुत ही मशहूर कार्टूनिस्ट बन गए। जब उनके पिता ने उनकी इस कला को देखा तो उन्होंने बाला साहब ठाकरे को और प्रोत्साहित किया। इसके बाद उनके कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में छपने लगे, लेकिन अक्सर वहां उन पर सरकार के खिलाफ कार्टून न बनाने का दबाव डाला जाता था। जिसके बाद उन्होंने साल 1960 में फैसला लिया कि अब वो कभी भी अपने कार्टून को किसी अखबार में नहीं छपने देंगे और बाला साहब ने अपने भाई श्रीकांत के साथ अपना एक वीकली कार्टून मैगजीन मार्मिक शुरू किया और वहां पर उनके हर कार्टून मराठियों को सपोर्ट करने के लिए आते थे। बाला साहब अपने हर एक कार्टून में ये दिखाने की कोशिश करते थे कि महाराष्ट्र में किस तरीके से मराठी लोगों को दबाया जा रहा है, किस तरीके से अपने राज्य के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और मराठी लोगों को पीछे धकेला जा रहा है। बाला साहब चाहते थे कि उनके कार्टून को देखकर महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगभग 6 साल का वक्त बीत गया और अब बाला साहब ठाकरे को समझ में आ गया कि सिर्फ कार्टून बनाने से बात नहीं बनेगी। वो दिन था 19 जून 1966 का, जब बाला साहब ठाकरे ने अपने कुछ साथियों की मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की जिसका नाम था शिवसेना। जी हाँ, वही शिवसेना जो इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस से अलायंस करके अपनी सरकार बनाई है। उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना को खड़ा किया था उसका एक ही मकसद था
छत्रपति शिवाजी की राह पर चलते हुए महाराष्ट्र में मराठियों का उनका अधिकार दिलाया जाए। धीरे धीरे मराठों को समझ में आने लगा कि कोई तो है जो उनका सपोर्ट कर रहा है और उनके लिए इतना काम कर रहा है, और इसी को देखते हुए उनके ऑर्गेनाइजेशन को मराठा लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। बाला साहब ठाकरे उस वक्त महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक मसीहा बनकर सामने आए थे, और यही वजह थी कि महाराष्ट्र में रहने वाला एक एक नागरिक उनके सपोर्ट में खड़ा हो गया। पूरे महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा शिवसेना के कार्यालय तैयार किए गए। उस पतले से दिखने वाले एक कार्टूनिस्ट ने पूरे महाराष्ट्र में घर घर तक शिवसेना और उनके मकसद को पहुंचा दिया। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब बाला साहब ठाकरे को लगा कि अब वो वक्त आ गया है जब महाराष्ट्र में रहने वाले हर एक सपोर्टर के साथ लेकर एक रैली निकाली जाए। साल 1966 में ही उनकी सबसे पहली रैली में लाखों लोग सड़क पर निकल पड़े थे। आज के वक्त में उतनी भीड़ शायद ही किसी राजनेता, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के लिए इकट्ठा हो पाए। महाराष्ट्र में वो दौर ऐसा था जब दक्षिण भारत और गुजरात से आने वाले लोगों को महाराष्ट्र में नौकरी के अच्छे पदों पर रखा जाता था और मराठी लोगों को छोटे छोटे पदों पर रखा जाता था। अब ऐसा भी कह सकते हैं आप कि उस दौर में महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को महाराष्ट्र के अंदर ही बहुत हीन भावना के साथ देखा जाता था। इसलिए बाला साहब ने सबसे पहले साउथ इंडियन और गुजरातियों को टारगेट बनाना शुरू किया। उनके हर एक एक्टिविटी का मकसद सिर्फ एक ही था कि महाराष्ट्र में सबसे पहले अधिकार महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी लोगों को मिलना चाहिए। धीरे धीरे उनका आंदोलन बढ़ता चला गया और शिवसेना के कार्यकर्ता अब हर ऑफिस में तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिए थे। किसी भी जगह पर गुजराती, बिहारी और दक्षिण भारतीय लोगों को दबदबा होता था और महाराष्ट्र के लोगों के साथ कुछ भी गलत होता था, वहां बाला साहब ठाकरे और शिव सैनिक तुरंत वहां पहुंच जाते। हालात ऐसे हो गए थे कि शिवसेना के ऑफिस में हर रोज मराठी लोग अपनी समस्याओं को लेकर भीड़ लगाने लगे। उस वक्त राज्य सरकार के द्वारा महाराष्ट्र के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा था। यही वजह कि शिवसेना के लोग पूरे मुंबई में तोड़ फोड़ मचाने लगे थे। बाला साहब ठाकरे के साथ इतनी अधिक लोगों की संख्या थी कि पुलिस प्रशासन से लेकर हर कोई इस हिंसा को रोकने में बुरी तरह नाकाम था। पर आखिरकार अंत में वो वक्त आया जब महाराष्ट्र सरकार की नींद खुली। वहां के मुख्यमंत्री को बाला साहब ठाकरे के साथ हाथ जोड़कर अपील करनी पड़ी कि कैसे भी करके महाराष्ट्र को बचा लो। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाला साहब के महज एक ही इशारे पर पूरा महाराष्ट्र शांत हो गया। जो काम पूरे महाराष्ट्र की लाखों पुलिस मिलकर नहीं कर पाई, बाला साहब ठाकरे का एक ही इशारा महाराष्ट्र को शांत करने के लिए काफी था। ये वही दौर था जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के ऊपर बने बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था। उस वक्त बाला साहब ठाकरे पर आरोप लग रहे थे कि मस्जिद को ढहाने के पीछे शिवसेना और बाला साहब ठाकरे का भी हाथ था। इस पर बाला साहब ठाकरे ने जवाब दिया था कि अगर शिवसेना के लोगों ने ऐसा किया है तो इस पर मुझे गर्व है और इस काम में मेरा हाथ नहीं बल्कि मेरा पूरा पैर है। इस बीच कई ऐसी घटनाएं हुई जब किसी कारणवश बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करना पड़ा था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद शिवसेना के लोग जो तांडव करते थे उसके तुरंत बाद बाला साहब ठाकरे को छोड़ना पड़ जाता। दोस्तों, ये 1990 का वक्त था जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धमकी दी कि अमरनाथ यात्रा पर जो भी शख्स जाएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इस बात पर बाला साहब ठाकरे ने जवाब दिया था कि हज के लिए भारत से जितनी भी फ्लाइट निकलती है उनमें से 99% हवाई जहाज मुंबई से टेक ऑफ करती है, और देख लेते हैं किसमें इतना दम है कि यहाँ से एक भी आदमी हज के लिए निकल पाए। बाला साहब ठाकरे के इस बयान का नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन से अमरनाथ यात्रा शुरू कर दी गई और अंत में वो दिन आया 17 नवंबर 2012 का, जब महाराष्ट्र का वो शेर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर गया। अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि मुंबई एक ऐसी नगरी है जो कभी नहीं सोता, जो कभी नहीं रुकता, जो कभी शांत नहीं होता। लेकिन जिस दिन महाराष्ट्र का वो शेर अपनी आंखें बंद किया था, वो दिन ऐसा था मानो पूरी मुंबई ठहर गई हो। पूरा मुंबई किसी सैनिक की छावनी में तब्दील हो गया। पूरे मुंबई में कहीं भी पैर रखने की जगह मौजूद नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा महाराष्ट्र बाला साहब ठाकरे को अंतिम विदाई देने के लिए मुंबई आ पहुंचा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाला साहब ना तो कोई राजनेता थे, ना ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई, जबकि ऐसा सिर्फ किसी प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति के साथ किया जाता है। आज ना तो बाला साहब ठाकरे मौजूद है और शायद ना ही शिवसेना बनाने का उनका जो मकसद था वो मौजूद है। एक वक्त था जब पूरे महाराष्ट्र में
शिवसेना का वर्चस्व था। बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद धीरे धीरे शिवसेना ने अपना वर्चस्व खो दिया और आज शिवसेना का क्या हाल है वो आप महाराष्ट्र में देख ही रहे होंगे। एक वक्त था जब बाला साहब ठाकरे ने कहा था वो कभी भी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेगा, लेकिन आज शिवसेना कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाए हैं। अब इसे समय की डिमांड कहा जाए या फिर राजनीतिक लालच, ये आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी जानकारियों से भरी वीडियोस लाते रहती है।